अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज़ 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल की जानिब से आइम्मा मुअज्जिनीन के लिए मुफ्त क्लिनिक का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जहां आइम्मा मुअज्जिनीन की फैमिली का मुफ्त इलाज की सहूलत रहेगी। मीडिया प्लस में ईद मिलाद की तकरीब के मौके पर मुफ्त फैमिली हेल्थ कार्ड की तकसीम अमल में आई। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी, मौलाना डॉक्टर मोहम्मद हिलाल आज़मी, डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन के अलावा दीगर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। आइए नाजरीन देखें यह रिपोर्ट। टेल न्यूज़ 247 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मीडिया प्लस में ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन और भारतीय मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक ईद मिलाद तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया और इस तकरीब के दो मकासद थे। एक तो ईद मिलाद थी और दूसरे हमारे रियासत के इमाम मुअज्जिनीन के लिए हुकूमत तेलंगाना ने जो 10,000 12,000 का वादा किया था, उस वादे की तकमील के लिए तवज्जो दिलाना था। और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत तेलंगाना को ये मुतनब्बह करते हैं कि वो फौरी अपने वादे की तकमील करे, वरना हम इसके लिए आगे हम सख्त कदम जो ना उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। और दूसरा अहम ऐलान ये है कि ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल हमारे रियासत के और शहर हैदराबाद व अतराफ के आइम्मा मुअज्जिनीन के लिए एक मुफ्त क्लिनिक का क़याम अमल में ला रहा है, जिसमें तमाम आइम्मा मुअज्जिनीन को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद बिल्कुल मुफ्त में पहुंचाई जाएगी। और पहले मरहले के तौर पर मरकजी दफ्तर में एक क्लिनिक कायम हो रहा है और उसके बाद मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी ये क्लिनिक जो ना कायम किए जाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अजला में भी इसका सिलसिला जो ना और उसको वसअत दी जाएगी। तो मैं रियासत के तमाम आइम्मा मुअज्जिनीन से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि सूफी उलमा काउंसिल की इस पहल से आप इस्तेफादा हासिल करें। और मैं ये पैगाम देता हूँ कि मौजूदा हालात में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हो चुका है, तो तमाम आइम्मा मुअज्जिनीन की ये जिम्मेदारी है कि इसके जो मुज़िर असरात होने वाले हैं मुसलमानों पर, उसको अवाम के सामने रखें और उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि इस बिल से हमारे क्या नुकसानात होने वाले हैं। मैं एक हवाला देता हूँ कि कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, गालिबन यूपी का किसी इलाके का है, कि मैयत को दफन होने नहीं दिया जा रहा है। तो ये नहीं समझना कि वहाँ का है, बल्कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो हालात यहाँ पर भी आ सकते हैं अगर हम इसी तरह से खामोश रहेंगे। तो हुकूमत यही चाहती है कि हमारे मसाजिद को, दरगाहों को, कब्रिस्तानों को, आशूर खानों को जो ना ख़त्म कर देना चाहिए और हमारी शिनाख्त जो ना मिटना चाहती है। और अगर हम हाथ पर हाथ रख के बैठेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं है कि वो हमको दफन होने के लिए हमारे लिए जगह भी नहीं मिलेगी और ये उनका मंसूबा है। और हमको हमारी शहरियत भी जो ना हमसे छीन ली जाएगी। तो इसलिए तमाम आइम्मा मुअज्जिनीन पर, आइम्मा इकराम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने जुमा के खिताबात में अवाम में जो है ना इसके मुज़िर असरात को खुले तौर पर बयान करें और उनको मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म पर लाएं। यही आज के इस इजलास का पैगाम। मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करने का फैसला है। इसी तरीके का बिल जब बाबू मस्जिद शहीद हुई थी, तब भी वो नहीं बोल रहे कि शायद मस्जिद शहीद हुई है, मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा होने के लिए मुसलमानों में एक दिल की पैदा होने के लिए। लेकिन बदबख्ती की बात है, बहनों से आज तक जो हालात मुसलमान के थे वही है। कहीं पर भी ऐसा कोई अपने आप को ये पेश करे कि हमें ये इत्तेहाद पैदा हुआ है, तो इत्तेहाद के नजरिया तुम बारताख रखते हुए खुदा उस कौम की हरत नहीं बनती, जिनको खुद अपने आप को बदलने का ख्याल है। तो हम ये देखो, आप एक हादसा होता था तब आप देखिए मुसलमान होटलों पे, नुक्कड़ों पे, दावतों में बैठ के इसके ऊपर 8 दिन 10 दिन तक तबसरे करते, इन्हें ऐसा करा, ये ऐसा करा, ये हुआ, तुम कौन बोलने वाले, तुम क्या करे। हर कोई अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करा
اور اگر اتنا درد میں دوسرے کے لیے رکھا تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کام ہوگا. اگر صوفی صاحب اجازت دیے تو میں اس دہائی میں ایک بل جو پاس ہوا ہے اس سے یقیناً سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کا ہوگا, اور مسلمانوں میں سب سے بڑا نقصان مشائخین کا ہوگا, کیونکہ مشائخین کے پاس سب سے زیادہ لگے ہیں, میں جہاں تک سمجھتا ہوں دنیاؤں کے ذریعے اس کے ذریعے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بل پاس کیا گیا ہے اس میں ایک نقطہ ضرور کہ بھائی اوقاف کی جائیداد سے مسلمان کو کیا فائدہ ہوا. جہاں تک جو لوگ اپنے اس کو وقف کر کے گئے, جو منشا بنایا لوگ, ان کا منشا یہ تھا کہ یہ جائیداد کو غریب مسلمان تعلیم اور معیشت کے لیے استعمال کریں. آپ دیکھیے میں اس وقت 50-60 سال ہوگا ہوں یہ حکومتیں بن کے, ان 50-60 سال میں اگر کوئی بھی ایک آدمی آ کر یہ بتا دے کہ فلاں غریب کو وقف بورڈ کی جائیداد سے فائدہ ہوا, 90% جائیدادوں کے اوپر لینڈ لاکھوں کا قبضہ ہے, وقف بورڈ کے اسٹاف کا قبضہ ہے. تو لوگوں کو شعور نہیں آ رہا, وقف بورڈ کے اوپر شعور نہیں آ رہا. بول دو ایسا اچھا ہے وہاں غلط کر, لیکن وجہ یہ ہے کہ اس سے کبھی مسلمان کو فائدہ نہیں ہوا. اور آج جو وہ قبضہ لیے ہیں ان کا نظریہ یہ جائیداد آپ سے چھیننا نہیں ہے, یہ تو آپ کو نیچا دکھانے کے لیے وہ لوگ یہ بل پاس کرتے ہیں. کیوں کہ 2029 تک مولانا 2029 تک اس ملک میں 2 بڑے قانون آنے والے ہیں, پورا تیار ہے ان کا, خالی پارلیمنٹ سے بل پاس کرنا ہے. پہلا قانون یہ ہے کہ ہندو راشٹر کا اعلان کرنا, اور دوسرا قانون یہ ہے کہ مسلمان کو ووٹ سے محروم کرنا. اور یہ دونوں قانون تیار ہے. اب جب یہ بل آئے, یہ بل اگر لانا ہوتا ان کو تو 10 سال تک ان کی سیدھی حکومت کی کسی کی تائید کی ضرورت نہیں تھی, جب بھی آ سکتے ہیں. اور نہیں آئے جب بھی ان کے منصوبے کے تحت یہ بل آیا گیا ہے. میں تمام سے پور ادبانہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ خدا نہ کچھ کہیں گے آپ لوگ. اگر ایسے خاموشی میں رہیں گے, اسلام کی 1445 سالہ تاریخ میں ایسا مسلمان قوم نہیں ہے جو آپ کی قوم ہے. جاگو, لڑو, ہندو جو ان کا ایسے کئی بچے ہمارے جیل میں ہیں NRC کے نام سے, جنہوں نے ہمارے سب بچے پڑے ہوئے ہندو جو, کیونکہ آپ ہم دیے آپ کے آنے والی نسل کا اتنا برا انجام ہونے والا اس ملک کے اندر کچروں نہیں کہیں گا. اگر اب نہیں لگیں گے تو بہت بڑا حال ہونے والا ہے. آپ میں سمجھتا ہوں ایک اس کے بعد جو الیکشن ہوگا BJP کوشش کرے گی ای وی ایم کے ذریعے سے تلنگانہ